जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, लेक्चर नंबर 25 में वो कहता है मेथड ऑफ प्रूफ। तो मेथड ऑफ प्रूफ जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट जो है वो प्रूफ होता है और एक हमारे पास जो है वो डिसप्रूफ होते हैं, ठीक है। जो है वो टू टाइप्स के होते हैं प्रूफ हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो हम कह देते हैं डायरेक्ट के हिसाब से, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ होते हैं एक, ठीक है। और दूसरा हमने कहा है जी कि वो हमारे पास होते हैं डिसप्रूफ। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके जो है हैंडआउट्स के ऊपर जो है वो कुछ एक स्केच बना हुआ है, ठीक है, कि मेथड ऑफ प्रूफ जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो है कुछ सिम्बॉलिकली जो है वो चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो उसने ये मैं आपको इधर से ऐसे बता देता हूँ कि डायरेक्ट और डिसप्रूफ जो है वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसकी हम कुछ मिसालों से लेते हैं। जैसा कि आपने पीछे अभी एक पढ़ा था, ठीक है, जो डिस्क्रीट की मैथ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पी इम्प्लीमेंटेशन क्यू हो, तो इसमें यह है कि अगर ये पी ट्रू है, ठीक है, और ये क्यू अगर फॉल्स भी है या अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो चुका है, तो ये डायरेक्ट प्रूव हो चुका है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। जिस चीज़ का उसी वक्त हतमी आंसर आ जाना है, ठीक है, जो किस चीज़ को बआसानी डायरेक्ट प्रूफ कर देती है, हम कह देते हैं कि ये प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डिस प्रूफ के हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम डायरेक्ट प्रूफ के हैं वो अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सम बेसिस क्या होते हैं कि इसके अलावा मैं कुछ और भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है कुछ इस तरह से भी सो बोलते हैं कि अगर मैं किसी भी कहूँ कि अगर इफ़ मैं बोलता हूँ इफ़ एन इज़ इवन, ठीक है, देन जो आपके पास 2n होगा ना वो भी क्या होगा, इवन। किसी भी चीज़ को अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, अगर वो इवन है उसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो भी क्या होता है, इवन। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म होती है जैसे मैं कह देता हूँ जी कि मेरे पास अगर है कोई भी नंबर जो है उसे मैं कहता हूँ जी 2k+1, ठीक है, वेयर के इज़ इवन, वेयर के इज़ इवन, तो ऑड हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो n इज़ ऑड कब, व्हेन k इज़ इवन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2, 4, 6, 8 होगा, 8 भी होगा तो 8 2 10, 10 और 1 11, तो तब ये n जो है वो इवन होता जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी मिसाल होती हैं कि अगर हम कहेंगे कि जो कोई भी चीज़ बटे वाली होती है ना उसे हम कहते हैं जी कि हमारे पास ये रैशनल नंबर है, लेकिन शर्त यह है कि बी बटा जो है वो 0 ना हो, तो उसके लिए आप कोई भी बटा लिख दें तो वो जो है वो डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आपके हैंडआउट्स में जो है इसकी कुछ नोट्स हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं, वो आपकी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रूफ उससे सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं, वो प्रूफ ये है, उसने कहा है जी कि प्रूफ दैट सम ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है। प्रूफ जो है सम ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है, या सम ऑफ 2 इंटीजर की बजाय आप लिख दें सम ऑफ 2 जो है ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर। ऑड कोई भी करेंगे इज़ इवन, कि किसी भी दो ऑड को जमा करेंगे तो वो हमेशा आपके पास इवन ही बनेगा, ठीक है। कैसे? इसके लिए आप कह दें कि लेट अस सपोज जो है आपके पास ऑड की क्या मिसाल होती थी, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि ये ऑड होते हैं अगर आपके पास किया जो है वो इवन हो। तो अगर मैं कहूँ जी मेरे पास किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीपल कर देंगे ना, किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीपल कर दें, अगर ये हमारे पास इवन भी होगा ना, अगर हमारे पास ऑड भी होगा तब भी ये उसने क्या कर देना है, इवन कर देना है, और उसमें एक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इवन ही होगा, ठीक है। अगर इसको मैं लेट कर लेता हूँ जी मेरे पास m में, ठीक है, इस तरह का एक और मैं लेट कर लेता हूँ जी मेरे पास कि इसे मैं ले लेता हूँ जी 2l+m। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, कंडीशन क्या है मेरे पास, सम का, ठीक है, ये दो ऑड वालों को सम करना है, तो m+n यानी कि 2k+1 और 2l+1, तो ये क्या बन जाएगा, 2k+2l+2 है। तो 2 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, इवन है, इवन 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 में ऐड करेंगे इवन ही आना है, और ऐड 2 हो रहा है, लिहाजा प्रूव हो चुका है कि ये हमारे पास
प्रूव हो चुका है कि हमारे पास हमेशा किसी भी टू ऑड इंटीजर का जो सम होता है ना वो हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 जमा जो है किसी भी चीज़ में आप ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी है, ये 3 ले लें, ये 1 ले लें, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ये ले लें, इसके साथ 2 है, इसके साथ आप 4 ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। इसको अगर आप जमा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 2 6 और 1 7, 4 2 8 और 1 9, इन दोनों को जमा करेंगे तो 16। तो किसी भी नंबर को आप ले लेंगे तो वो दैट्स आपको प्रूव कर देगा, ठीक है। दैन इसके अलावा और भी प्रूव है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अलावा हम जो है एक और प्रूफ देखते हैं कि जो हमारे पास अगर इफ़ n इज़ इवन, ठीक है। अनदर प्रूफ में है कि इफ़ n इज़ इवन, ठीक है। अगर n इवन है किसी भी इंटीजर के लिए तो प्रूव कीजिएगा कि -1 की पावर जो n है वो पॉजिटिव कैन होता है, ठीक है। ये प्रूव कीजिएगा, कहता है अगर n इज़ इवन है तो किसी भी चीज़ की पावर अगर n है और n इवन हो तो वो -1 की पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव का वन ही आता है। किस तरह से प्रूव करेंगे, देखें अभी हम कह सकते हैं कि चूँकि n इज़ इवन है तो अगर n इवन है तो यकीनन ये 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 2 के मैं लिख रहा हूँ, मतलब कुछ भी नंबर होगा तो उसका वो 2 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन ये है कि एफ इन इज़ इवन, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास, ये मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसे मैं लिख सकता हूँ -1 जो है इसकी पावर में मैंने 2 को रख दिया और के अभी मौजूद है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 2 होती है तो वो पॉजिटिव का 1 हो जाता है और 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 नहीं होता है। लिहाजा प्रूव हो चुका है कि हम इस तरह से बता सकते हैं किसी भी अगर n जो पावर हो अगर, ठीक है, किसी भी चीज़ की, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उससे माइनस जो है वो ख़त्म हो जाती होती है। तो यहाँ पे जो कि 1 था तो 1 का आंसर 1 ही रहना था, तो दैट्स प्रूव हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है। अनदर एग्जांपल में है हमारे पास एक और प्रूव आ जाता है कि अगर किसी भी 2 इंटीजर का मल्टीपल होता है ना, ठीक है, पर इंटीजर कौन से हों, इवन वाले हों, ठीक है, और ऑड वाले हों, तो उन दोनों का जो है आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। प्रूव क्या है कि प्रूव उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड, आपस में दोनों इवन हो या आपस में दोनों ऑड हो, ठीक है, तो क्या आएगा, इज़ एन इंटीजर कुछ भी हो तो वो आंसर क्या देंगे, इज़, तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, अभी हम जानते हैं कि ये जो होता है ना हमारे पास इवन, ये हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं, के से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। और ये जो ऑड होते हैं इसको हम पता है कि किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, चाहे आप के ही ले लें, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, आप इस यहाँ पे और मिसाल ले सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो, ठीक है, और ले लें ताकि आपका मिक्स ना हो। 2l + m तो किसी भी चीज़ का मल्टीपल है, लिहाजा वो उसमें 1 ऐड हो रहा है तो उसको इवन जो है वो ऑड बना देगा। ये हमारे पास क्या है, इवन है, ये हमारे पास क्या है, ऑड है, ठीक है। तो कंडीशन जो है दोनों इवन वाले आपस में अगर ज़रब खाएँ, यानी कि 2 के आपस में अगर मल्टीपल होता है तो क्या बन जाएगा, 4, ठीक है, और k का स्क्वायर, 4 और k का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चूँकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू, ठीक है, 2k का स्क्वायर, तो डेफिनेटली जो है ये 2 का मल्टीपल बन रहा है, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो है वो इवन ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इवन इसका इवन से ऑड से मल्टीपल कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ तब मेरे पास क्या आता है, ठीक है। तो देखें कहते हैं एक m था और n था, आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल होने के बाद मैं कह देता हूँ जी हमारे पास जो था, एक था हमारे पास 2k, दूसरा हमारे पास था जी 2l और +1, ठीक है, यही था हमारे पास। चलें अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसको आपस में मल्टीपल करने की कोशिश करूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कि लेट अस सपोज मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास जो है कि एक कोई भी इंटीजर बन रहा था ना, तो इसको अगर मैं आपस में मल्टीपल करूँ दूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 4kl + 2k, ठीक है। फिर उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये 2kl, ये kl जो मर्ज़ी हो 2 का मल्टीपल हो रहा है, ये भी जो मर्ज़ी हो 2 से मल्टीपल हो रहा है, ये तो इवन है ही, ठीक है, और ये भी 2 से मल्टीपल हो रहा है, लिहाजा ये भी क्या होगा, इवन होगा।
तो लिहाजा इवन और इवन का सम जो है अभी हमने पीछे प्रूव किया है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इवन ही होगा। लिहाजा हर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवा रही है कि किसी भी दो आपस में अगर इवन हो, आपस में दोनों ऑड हों या इवन ऑड हों, तो किसी भी चीज़ का आपस में जो मल्टीपल होता है ना, वो उसको जो है हम कहते हैं कि वो हमारे पास इवन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा प्रूफ आ जाता है हमारे पास। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज़ का इवन पावर हो, स्केयर हो, ठीक है, स्केयर हो सिर्फ, तो वो इवन हो जाता है। स्केयर ऑफ एनी इवन इंटीजर इज़ अ इवन। तो फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पे एक और प्रूफ आ जाता है छोटा सा, प्रूफ ऑफ एनी जो है, यहाँ स्केयर लिख दें पहले कि स्केयर ऑफ इवन इज़ इवन। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्केयर ऑफ इवन जो है इज़ इवन कैसे, कि अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है हमने लेट किया जी कि 2 के हमारे पास जो होता है वो इवन होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ तो देखिए मेरे पास स्क्वायर लेने से फिर वही बात है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4k का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 4k को आप इससे लिख सकते हैं ना 2k का स्क्वायर, जो भी मल्टीपल होगा 2 से मल्टीपल हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा भाई, इवन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ये 2 का मल्टीपल कोई भी होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास एक और छोटा सा प्रूफ हो जाता है हमारे पास, ठीक है, कि n का क्यूब है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो कुछ और भी है, ठीक है, आप उसको करने की ट्राई कीजिएगा। अगर किसी में कुछ किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और कर लेता हूँ कि प्रूव द एफ एनी टू रैशनल जो है इज़ आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, इनसे इवन आउट से निकल आते हैं कि किसी भी टू जो है रैशनल नंबर जो है उनका सम जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रूव द सम ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, टू रैशनल, सम ऑफ टू रैशनल नंबर। ठीक है, इज रैशनल। ठीक है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। किस तरह से प्रूव होगा, अब रैशनल क्या होते हैं, जो बटे में लिखे होते हैं a बटा b। ठीक है, एक मैंने आर लिया, एक मैंने और ले लेता हूँ। आपके बुक हैंड जो है वो उस पर कुछ इस तरह से दिए हुए होंगे, तो मैंने दोनों जो है वो रैशनल नंबर ले लिए। अब इसका सम करके देखता हूँ क्या वाकई आंसर बटे में रह जाता है, क्या ये वाकई रैशनल है, कहीं इर्रेशनल तो नहीं हो जाता। तो देखें, सम की बात की है तो मैं दोनों को जमा कर दूँगा, a बटा b प्लस c बटा d। तो ज़ाहिर सी बात है जब इसका मैं ज़ाफ को ले लूँगा तो बी डी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए डी प्लस सी बी। भाई जो भी नंबर बन रहा है बटा शो हो रहा है, बटे में ज़ीरो तो नहीं बन रहा, कुछ स्केयर जैसे इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास शो हो रही। तो ये कुछ भी है ये बी बटा क्यू की शक्ल में है, बटे में जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा, लिहाजा सम ऑफ टू रैशनल नंबर जो है इज़ आल्सो रैशनल नंबर। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इस रैशनल वाले भी आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कोई और मिसाल जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको लगे। चले मैं इसका जो है वो प्रोडक्ट वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले जो है वो किस तरह से करेंगे कि अगर हम जो है एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जो आप चाहें तो उसमें मैं चलो ले लेता हूँ जी कि लेक्चर नंबर जो है प्रूफ नंबर जो है वो मेरे पास 6 है। तो उस 6 वाले प्रूफ में हम क्या ले लेते हैं जी कि अगर हमारे पास एनी टू नंबर हो, कोई भी टू नंबर हो, ठीक है, तो जिसमें हम कह सकें जी कि एन इज़ अ रैशनल हो या इर्रेशनल हो, तो वो काइंडली जो है आप खुद लीजिएगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी, तो हम ऐसा कर देते हैं, अब हम जो है वो काउंटर की जो कर लेते हैं, बाकी जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, जिसमें प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेंगे आप लोग। तो प्रूफ जो है करते हैं हम। ठीक है, जिसमें हमने कहा था डिसप्रूफ जो है, डिसप्रूफ कौन से होते हैं, तो डिसप्रूफ हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, डिसप्रूफ में हमारे पास कहा जाता है कि हम कह देते हैं जी कि अगर हमारे पास जो है कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट में कहता है कि फॉर ऑल, ठीक है, नंबर इफ़ ए जो है, ठीक है, वो लेस है बी से, देन ए स्केयर भी कहता है लेस होना चाहिए बी स्केयर से। ठीक है, इसके हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है क्या है भी इस तरह प्रूव या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं जी, अगर हम कहते हैं कि लेट अस सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट हम जो है वो सिंपल ए ले लेते हैं इज इक्वल टू जो है वो माइनस का 5 ले लेते हैं, और बी जो है वो इज इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो -5 जो है ये लेस है
बी से स्टेटमेंट इज़ -2 से, ठीक है, तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। लेकिन अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ इनका, ठीक है, -5 का स्क्वायर लूँगा तो वो बन जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर मिसाल लेता हूँ जो आपके पास बी वाले की, तो वो हमारे पास है -2 की पावर 2, तो वो बन जाएगा 4। अब क्या है, अब 25 ग्रेटर हो चुका है 4 से, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, डिसप्रूफ स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देंगे, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, डिसप्रूफ स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको एक और जो है वो मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक और मिसाल चलें ले लेते हैं डिसप्रूव वाले की। तो हमारे पास जो है कहता है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट कहता है कि एनी टू, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव दैट एनी टू रैशनल नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट प्रूव है या डिसप्रूव है। तो देखें, लेट हमने नंबर ले लेते हैं कि लेट जो है इज़ इर्रेशनल नंबर, दो का अंडर रूट जो है वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो उसने कहा है कि प्रोडक्ट, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। तो इनका प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, देखिए इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट, इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से जज़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। उसने तो कहा था, उसने कहा था कि प्रोडक्ट जो है वो भी इर्रेशनल होगा, ये रैशनल निकला है, लिहाजा ये कौन सा फिर स्टेटमेंट हुई है, ये डिसप्रूफ स्टेटमेंट हमारे पास साबित हो चुकी है। तो इस तरह हम किसी भी प्रूफ के बारे में बता सकते हैं कि ये प्रूफ है या डिसप्रूफ है। तो ये दो ही तरह के होते हैं, ठीक है, या तो कुछ ट्रू है या वो कुछ चीज़ फॉल्स है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी इसमें कुछ प्रूफ है, तो ठीक है, काइंडली वो आप खुद करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों को अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की जो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो व्हाट्सअप से जो है वो आप लोग रब्ता कीजिएगा, ठीक है। मैं व्हाट्सअप जो है वो मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे जो है वो व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।